ऐतिहासिक धरती पर निर्मल इंडियन सोशल समाराम दल के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी, पंडित रामचंद्र त्रिपाठी सभागार में आप सभी लोगों का, जितने महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पिता लोग, जिला कमेटी के निषाद पार्टी की जो टीम है, जो राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद संगठन है, आईटी और युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, द ग्रेट वो वाहिनी के सभी कार्यकर्ता और समर्थक, चाहे वो जिले के हों, चाहे नगर के हों, चाहे विधानसभा ब्लॉक के और सेक्टर और ग्राम सभा के जो पदाधिकारी हैं, सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, जोरदार तालियों से स्वागत करता हूं। ये अचानक आज एक बैठक हुई है, परसों तय हुआ कि मैं आज आऊंगा, कि कम समय में खाली फोन पर आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए विशेष रूप से। और आज एक ऐतिहासिक दिन है कि इस जिले में से पहले भी मूर्ति लगती रही निषाद राज की। जब आप पहली बार है कि निषाद राज के साथ भगवान राम के गले हुए लगे मूर्ति, जिसका उद्घाटन मोदी जी ने अभी कुछ दिन, 1 साल पहले, 2 साल पहले कुंभ के समय भगवान राम के साथ निषाद राज की मूर्ति का उद्घाटन किया था। इस मूर्ति के उद्घाटन में उस समय उन्होंने कहा था कि निषाद राज के बिना भगवान राम अधूरे हैं और राम के बिना निषाद राज अधूरे हैं। इसे परिपूर्ण किया जा सके, इसे एकता कायम किया जा सके, उसके लिए आज इस जिले में 2 गांव पर उस एक मूर्ति की स्थापना किया। अभी हम लोग मोदी योगी तो जैसे साहब आज बोलते थे, आज जिन्हें कुछ आपसे सहमत थे, आपके समर्थक थे, वो भी बोलते थे, लेकिन अब दूसरे वर्गों के लोग खुद निषाद राज के उस विचारधारा को, भगवान राम के उस विचारधारा को, कि जिस तरीके से त्रेता में निषाद राज को भगवान राम ने गले लगाया, उनकी सेना लेकर, उनकी सहायता लेकर गंगा पार को 14 सालों तक उनकी सहायता की और एक सेना के माध्यम से दुख देने वाले रावण को खत्म किया। वो जो भी हो इतिहास, जो भी रामायण काल रहा हो, जो भी काल रहा हो, तब वैदिक काल रहा हो, चाहे कोई काल रहा हो, लेकिन ये बताता कि गरीब कमजोर जो सुग्रीव था उसे गलाया गया, सुग्रीव को गले लगाया, चाहते तो बाली को गले लगाते। उसी तरीके से इस लोकतंत्र में ये गरीबों के हाथ में पावर दिया गया और लोगों को दुर्भाग्य था, गरीबों को लोग गले तो लगाते रहे, लेकिन सत्ता में पहुंचने के बाद फिर गरीबों को भूल जाते हैं और नतीजा अमीर अमीर होता गया, गरीब गरीब होता गया। अंग्रेजों मुगलों से लड़ने के नाते गरीब तो हुआ ही था, पिछली सरकारों की गलत नीयत की वजह से गरीब हुआ। ऐसी स्थिति में जो सत्ता के हिस्सेदार रहे वो सफल हो गए, जो राजनीति के हिस्सेदार रहे वो सफल हो गए, जो राजनीति में गजट और बजट के हिस्सेदार रहे वो सफल गए, जो मुगलों अंग्रेजों के साथ हिस्सेदार रहे वो सफल हो गए, लेकिन जो लड़ रहे थे अंग्रेजों मुगलों से विफल हो गए, पिछली सरकारों से जो लड़ रहे थे विफल हो गए। ऐसी स्थितियों में निर्मल इंडियन सोशल समाराम दल ने तय किया कि जिसका दल उसका बल, उसकी समस्या का हल, जिसका दल नहीं उसका बल नहीं, उसकी समस्या का हल नहीं। निर्बलों ने अपना दल बनाया, उसका नाम निर्मल इंडियन सोशल समाराम दल। ये है आपकी समस्या का हल। इसके टोपी झंडे नारे आप लोगों ने बुलंद किया, यहाँ से विधायक जिताया, एक निषाद पार्टी के खाते से जिताया, बाकी और भी भारतीय जनता पार्टी के तो 4 विधायक हैं, लेकिन 4 विधायक तभी जीते जब निषाद पार्टी की टोपी झंडा की सेना लगकर उन्हें वोट दिलाई, तो विधायक बनवाई और दोबारा विधायक कैसे बनते वो जाने, लेकिन आपने जो आपका फर्ज था उसे पूरा किया। अब उनका काम है, वो आपका फर्ज पूरा करेंगे तो दोबारा विधायक बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। लेकिन एक सेना थी कि आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के साथ आई और एक विजय दिलाई, एक सुल्तानपुर का एक इतिहास रहा। आज के दिन में उसका नतीजा था कि आज निर्मल इंडियन सोशल समाराम दल निषाद पार्टी के कार्यकर्ता
इस जिले से जाके कई जिलों को खड़ा किया, इस जिले के जाके कई प्रदेशों को खड़ा किया। ये दूसरा कोई नहीं जानता होगा, डॉक्टर संजय जानते होंगे, कुछ हमारे पुराने साथी जानते होंगे। इतना बड़ा साम्राज्य आपने खड़ा किया है, पेड़ आपने खड़ा किया है, तो फल दूसरा कैसे कोई खाएगा नहीं। निश्चित समय पर फल आता है। अभी फल तो दूसरे लोग खा रहे हैं, अभी दूसरे लोग विधायक बन रहे हैं, आप उस फल की देन है जो डॉक्टर संजय यहाँ खड़े हैं। आपकी पार्टी खड़ा बड़ा करने की देन है कि मैं चुनाव हारने के बाद भी एमएलसी हूँ और विधानसभा लोकसभा में आपकी आवाज बनता हूँ, कैबिनेट में खड़ा होकर आपकी आवाज उठाता रहता हूँ, आपका काम कर रहा हूँ। उसके बाद क्या विधायक भी आपके मुद्दे को पहली बार 70 साल बाद कि पहली बार विधानसभा में 51 विधायकों ने आवाज उठाई कि निषादों की समस्या का समाधान होना चाहिए, इनको भी राजनीतिक आरक्षण मिलना चाहिए। कि आप पूरी झंडा यहाँ उठा रहे हो, नारा यहाँ लगा रहे हो, इससे पहले भी आपने वोट दिया था। 70 साल से वोट दिया आपने, कई पार्टियां आई, कई सरकारें आई, क्या किसी ने आपकी आवाज उठाया था? कभी याद किया था? लेकिन आपकी देन है कि आपकी जो रोग है, आपकी जो बीमारी है, आपकी जो समस्या है, उसके समाधान के लिए, उसकी आवाज, उसके समाधान के लिए पहली बार 70 साल में 51 विधायकों ने एक ही आवाज उठाया कि निषादों को संविधान में मिला हुआ आरक्षण मिलना चाहिए, इनके बच्चों का सुरक्षा होना चाहिए कि इनकी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित है। ये नेता से संभव नहीं है, ये पार्टी दल से ही संभव है। तो दल की देन है, आपके झंडे की देन है। अब डंडे में नहीं ताकत है, झंडे में ताकत है। आज के दिन में बड़े बड़े लोग झंडे से घायल हो जाते हैं। जब निषाद पार्टी का लाल झंडा देखते हैं, कहते हैं उतर गए लाल वाले, और पता चला कितने लोगों पर वो जो है प्राण सूख जाता है कि लगता है हम जीतने नहीं देगा, या तो उसको देखते कहते हैं अब हम जीत जाएंगे। पहले प्राण सूखा रहता है, अब समर्थन में अगर निषाद पार्टी उतर गई कहते हैं अब हमारा विजय हो गया, हमें तो अब तक हमारे लिए दुख की चल रही थी। तो दोनों के लिए एक समस्या बनता है, हारने वाला भी जानता और जीतने वाला जानता। इसकी देन है कि अब गोली में नहीं, गोली में ताकत है कि अब कोई भी आदमी जाता है तो गांव में जाता है तो जय निषाद राज का जब नारा पाता है तो उसको लगता है विधायक को कि निषाद की आवाज नहीं बनेगी तो पता चला अगली बार हम वोट नहीं पाएंगे। तो उसका देन है कि 70 साल में जिस तरीके से 500 वर्ष लगा राम मंदिर बनने में, 70 साल लगा धारा 370 खत्म होने में, तो 70 साल बाद निषाद पार्टी ने भी विधानसभा में इस बार का सत्र गूंजता रहा निषादों के नाम का नाम। अब देखा होगा कि निषाद विरोधी, आरक्षण विरोधी कैसे लोग हैं जो आपकी आवाज को वहां रोकते हैं। कि आपकी जिम्मेदारी बनती है जो आपके आरक्षण का विरोध करें, जो आपको कहे कि भाई चमार बनना है तो किस तरीके की सोच लगता है आप खुद सोच सकते हैं। तो 70 साल में क्या पाए हो, क्या खोए हो, क्योंकि विरोधी जो आपका है वो हमेशा आपके तोड़ फोड़ करता है, आपके बीच में बीमारी पैदा करता है, आपको कमजोर करता है, आपकी अशिक्षा का लाभ उठाता है। जिसके घर में दरवाजा न हो तो उसको मंदिर से कुत्ते भी घुस जाते हैं। इसके मतलब शिक्षा रूपी जो दरवाजा है वो ताला है, उसको खोलने के लिए ज्ञान चाहिए। आज के दिन में ज्ञान न होने के नाते ये सारे राजनीतिक दल आपका वोट तो लेते हैं, सहयोग लेते हैं, झंडा उठवाते हैं, आपको ले जाते हैं, फिर मझधार में चौराहे पर छोड़कर अपने नेता बन जाते हैं, फिर आप चौराहे से इधर उधर बिखर जाते हो। 70 साल से बहुत नेता आए, सबने जगाया, बहुत आए, आपको चौराहे पर लेके आया, अब पता चला नेता बन के किनारे चला गया, आपको चौराहे पर छोड़ दिया। तो अब किसी नेता की जरूरत नहीं है, खुद नीति बनाने के लिए पार्टी आ गई है। पार्टी आपको चौराहे पर नहीं छोड़ेगी, आपको मंजिल तक पहुंचाएगी, आपकी समस्या का समाधान कराएगी। इसीलिए मैं कहा आपके कि पार्टी बड़ी होती है, नेता छोटा होता है। पार्टी जिस उद्देश्य के लिए बनती है, क्षेत्रीय दल है, दलितों ने यहाँ दल बनाया, उनकी समस्या का हल हुआ। आज मिल्कमैन ने अपना दल बनाया, उनकी समस्या का हल हो गया। मैं तो दलित के ऊपर हरवा का लेवी लगा था, हाकिम हो गए। अब पहले किस तरीके से उनको सताए जाते थे, अब वो कलम चलाने वाले हो गए, सरकारी नौकरी में आ गए। यादव भाइयों कहता था चरवाह है, ये 60 साल बाद बुद्धि होगी, लेकिन अब कहते नहीं है भैया, ये तो कार्यकर्ता उन्हीं को बुलाने का काम किया गया था। भीड़ तो जब चाहो तब आ जाती है, 1000, 2000, 3000। ये भीड़ तो यहाँ खोजना नहीं पड़ता। कानपुर में बहुत बहुत भीड़ देखा आपने,
उस भीड़ से उड़ भी गए बहुत लोग, कांग्रेस उड़ के खत्म हो गई, सपा बसपा उड़ के खत्म हो गई। ये भाजपा भी परेशान रहती है कि भीड़ हमारा साथ न छोड़ दे, इसलिए भाजपा सम्मान भी देती रहती है। और आपने बदले में उन्हें इनाम भी दिया, जीत दिया है, फ्री में बिना दारू पिए उनको वोट दिए हो। इससे पहले लोग पौवा पर हमारे समाज को लोग वोट देते थे, लोग पैसा लेके वोट देते थे, लेकिन एक मुश्त है, पहली बार है जब से निषाद पार्टी आई, कोई कार्यकर्ता नहीं कह सकता है कि उसने इस पैसे लेके वोट डलवाया हो, पैसा लेके वोट डाला हो। वो निषाद पार्टी के झंडे का सम्मान में डाला था कि मेरा जो झंडा उठाएगा वही हमारा वोट पाएगा, नहीं तो गांव में भगाया जाएगा। जो मेरे झंडे का स्वागत करेगा वो मेरा भाई है, जो विरोध करेगा वो कसाई है। और जिसने भी निषाद पार्टी का विरोध किया वो आज के दिन में समाप्त हो गया। निषाद सम्मान है, सुरक्षा है, समृद्धि है और आपको स्वर्ग का रास्ता है। तमाम भाई जब तक दल नहीं बनाए थे तब तक दलदल में थे, और दल को खड़ा कर दिया, आज महल में है। ये महल खड़ा करने वाली है। जितने निषाद पार्टी को खड़ा बड़ा करोगे उतने बड़ा महल आपको मिलेगा। किसी से भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है, ये संविधान में लिखा हुआ है आपके पुरखों ने। इसको लागू कराने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। इसमें बहुत ढेर सारी जातियों का समावेश चाहिए। भाई देखो, पहले था कि हमारे पुरखों ने देश की लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों मुगलों से लड़ा। पहले ये सड़क नहीं था, अब गोमती नदी के किनारे शायद सुल्तानपुर बसा हुआ है। इसके मतलब क्यों नदी के किनारे बसा है? क्योंकि सड़क से नहीं, नदियों से लोग आते जाते थे, व्यापार नदियों से होता था। तब हमारे पास समुद्री और जो है नाव, जहाज, समुद्री जहाज हुआ करती थी, पानी वाली जहाज हुआ करती थी। आज अंडानी अंबानी के पास जहाज है, पहले हमारे पुरखों के पास जहाज हुआ करती थी, उससे माल आता था। तब जहाज नहीं, माल आता था, तब हम मालदार थे। आज दिन में क्या हो गया है? आज के दिन में हमें सोचना पड़ेगा। हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, वुमेन इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। मैं ज्यादा नहीं, एक आपका एक टोपी और झंडा आपका भविष्य है, आपका सम्मान है, आपका एक इतिहास है, आपके बच्चों की सुरक्षा है, आपकी बेटियों की सुरक्षा है, महिलाओं की सुरक्षा है। ये हिस्सा दिलाने वाला टूल्स है, ये आपका सुरक्षा है, आपका हथियार है, आपको ज्ञान है, एक दस्तावेज है। निषाद पार्टी एक झंडा नहीं है, ये आपका हक मांगने का एक आवाज है पूरे देश में। ये निर्बल इंडियन शोषित आराम दल, ये हमारे लोगों का हक बनता है। हमारे पुरखों ने देश को आजाद कराया है, देश को अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारा है, नदियों में डूबो के मार रहा है, और संविधान में उसने हमारा हक भी लिखवाया है। मेरे पुरखे लायक थे, अंग्रेजों को मौत के घाट उतारने लायक थे, देश को आजाद कराने वाले लायक थे, और उन्हें संविधान लिखा और लायक थे, इसलिए संविधान लिखा गया। मैं चाहता हूँ ये संविधान का पन्ना घर घर पहुंचाए और इसको दिखाइए। 22 मई को जनगणना होगा, 22 मई को गिनती करने आएंगे घर, लेकिन पहले बार चालाकी से पूछेंगे कि क्या इसका परिवार अनुसूचित जाति से संबंधित है क्या, तो आपके पन्ना दिखाना पड़ेगा हाँ कि हम अनुसूचित जाति हैं। क्योंकि भारत अब देश बैमान से नहीं, संविधान से चलता है। अब समाज से नहीं चलता है, संविधान से चलता है। समाज ने तो बर्बाद कर दिया, समाज में 1000 जाति, समाज में 1000 जाति, संविधान में 4 जाति है। समाज कहता है कि आप नीच हो, समाज कहता है वो बड़े हैं, तुम छोटे हो। समाज कहता है कि पिछला जन्म खराब था इसलिए खराब काम करो, अगला जन्म स्वर्ग मिल जाएगा। समाज कहता है कितना लोगों की सेवा करोगे अगले जन्म मेवा पाओगे, अगले जन्म स्वर्ग पाओगे। इस जातियों में कह दिया कुछ बड़े हैं, कुछ नीचे हैं, कुछ बीच में हैं, कुछ अगड़े हैं, कुछ पिछड़े हैं, कुछ निचले हैं। इस समाज ने तो आपको कह दिया कि शुद्ध आपको महिला को पढ़ना नहीं है, समाज ने कह दिया महिला को नीचे रहना है, समाज ने कह दिया कि निषाद को मछली मारना है, निषाद को जाल उठाना है, सेवा करना है। पिछड़ी जाति है, निचली जाति है, समाज में निषाद केवट मल्ला नीचे है, ये छोटी जाति का आदमी है। इस समाज ने छोटा बना के आप रखा, कुछ लोगों को समाज ने बड़ा बना दिया। जो बड़ा बना दिया वो बड़े हो गए, जिसको छोटा बना दिया वो छोटे हो गए। जिस समाज ने जिसको बुद्धिमान बना दिया वो बुद्धिमान हो गए, धनवान हो गए, विद्वान हो गए, और जिसको बुद्धिहीन बना दिया वो धनहीन, सम्मानहीन हो गए। लेकिन समाज में लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों मुगलों के मौत
मौत के घाट उतारा और देश में संविधान लिखवाया 1931 में। तो देश में मुंडी काट काट के टांगते थे अंग्रेज, कहते अंग्रेज साले भागो, ये देश निषादों का है, भागो भागो। हमारे लोग मुंडी काट काट के टांगते थे, गुरिल्ला युद्ध छेड़े और गुरिल्ला युद्ध के दिन थी अंग्रेज हिल गए, निषाद जी मत मारो, हमें छोड़ दो, हमें जिंदा रख दो। उसका देन रहा कि निषादों ने मौत के घाट उतारा, समझौता करना पड़ा अंग्रेजों को निषादों से। उसने कहा कि भाई मत मारो, हम वापस करते हैं। उन्होंने कहा क्या वापस करते हो? उन्होंने कहा 12 अक्टूबर 1871 को इसी तरीके से ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटेन में, लंदन में एक स्टीफन नामक सांसद ने कहा डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, वकील का बेटा वकील होता है, बदमाश का बेटा बदमाश होता है। ये निषाद बदमाश जाति है, इनके साथ 578 जातियां जो दिल्ली बड़े लोहार कहा पालगढ़ी प्रजापति भी बदमाश हैं, ये भी इनको खाना देती छुपाती हैं। ऐसे 578 जातियों को क्रिमिनल कास्ट घोषित कर दिया। 193 जातियां उत्तर प्रदेश में है, इनका जमीन जायदाद छीन लिया, जमीन जायदाद छीन लिया और आपको भूखों मरने पर होगा। लेकिन हमारे पुरखे जिद्दी थे, 24 कैरेट के राष्ट्रवादी थे, उन्होंने कहा हम देश को आजाद करा के दम लेंगे, अंग्रेजों मुगलों मौत के घाट उतार कर ही दम लेंगे और बिना उनको भगाए दम नहीं लेंगे। ये अंग्रेजों ने, हमारे लोगों ने कसम खाया था, अंग्रेजों को मार कर भगाया। 1936 में समझौता हुआ, अंग्रेजों ने लिखा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का क्रिमिनल कास्ट के लिए उन्होंने कहा कि ऐसी जातियों को ऐसी व्यवस्था है। बाबूराम जी मैंने आपको कुछ उन्होंने लिखा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और क्रिमिनल कास्ट, ऐसी जातियों को क्रिमिनल कास्ट घोषित किया गया। उन्होंने कहा ये शेड्यूल कास्ट क्या होता है? उन्होंने कहा जातियों की सूची अंग्रेजी में है। क्रिमिनल ट्राइबल क्या होता है? ये कहते हैं भाई ये बिगड़े लोग हैं, इनकी एक सूची है। क्या क्रिमिनल कास्ट क्या होता है? कहना जो आपको जन्मजात आपको घोषित किया गया है उसका नाम है, सूची है। अरे कहा अंग्रेज तुम हो, अंग्रेजी हम नहीं पढ़ रहे, अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, इसको हिंदी में लिखा जाए। शुद्ध हिंदी लिखवाया हमारे पुरखों ने, अंग्रेजों मुगलों को गर्दन पर तलवार रखकर अंग्रेजी शुद्ध हिंदी लिखवाया और शुद्ध अंग्रेजी लिखवाने के बाद क्या कहा, लिखो शुद्ध हिंदी भोजपुरी जो गांव का आदमी समझ जाए। तो जो एससी था, जो जातियों की सूची थी, उसको शुद्ध लिखा गया, अनुसूचित जातियों की सूची। देखो शुद्ध हिंदी तो उसका जातियों की सूची होती है, लेकिन आपको समझने के लिए, गंवार से गंवार आदमी को समझने के लिए इसका नाम लिखा अनुसूचित जातियों की सूची। अनुसूचित मतलब अन मतलब नीचे, सूचित मतलब सूचित किया जाएगा। ऐसी जातियां जो पैसे में नीचे हों, बुद्धि में नीचे हों, धन दौलत में नीचे हों, अंग्रेजों के लड़ने उजड़ने के नाते नीचे हों, जिनका खेती बाड़ी में नीचे हों, ऐसी जातियों की सूची बनाई गई। और अनुसूचित जातियों इनको सूची बनाई गई। अनुसूचित ऐसी जातियों को सूचित किया जाएगा कि जो जाति में नीचे हो, पैसे में नीचे हो, बुद्धि में नीचे हो, चमड़े का काम करने वाले चमार भाई हो, कपड़ा धोने वाले धोबी भाई हो, अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारने वाले, नदियों में मछली मारने वाले, जाल चलाने वाले, नाव चलाने वाले, माझी मझवार केवट मझवार हो, ये अनुसूचित जाति के हकदार हो। शुद्ध हिंदी में हमारे समाज के लोगों ने इसको लिखवाया है कि ऐसी चमार भाई निषादों को बोलना है, केवट मल्लाखों की अनुसूचित जाति है। वो अनुसूचित क्या होता भाई, क्या सूचित किया जाएगा कि निषाद केवट मल्ला माझी की बेटी स्कूल जाएगी, उसका बेटा स्कूल जाएगा, बदले में पैसा पाएगा, हर महीने सरकार के पैसे से पढ़कर सरकारी नौकरी पाएगा, उसकी बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित कर दिया। उसका नाम है अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम, कि ऐसी जातियों को सूचित कर दिया जाए कि तुम्हें भाई तुम्हारे लिए एक कानून बना दिया गया है, अब तुम्हारे ऊपर कोई अत्याचार नहीं होगा, तुम्हारा हिस्सा कोई नहीं लूट पाएगा, तुम्हारा भाई गेट तो बंद कर दो ना। गरीब है, उसकी बहन बेटी की इज्जत लूटा जाता था, अत्याचार होता था, उसके पास पढ़ने का पैसा नहीं है तो उसको स्कूल नहीं जाते, गंवार है, उसका हिस्सा लूटा जाता था, उससे बड़ा काम कराया जाता था, मजदूरी कराया जाता था, ये अत्याचार उसके पास होता था। और 10 करोड़ नौकरी था तो बराबर है तो 2 करोड़ 30 लाख नौकरी उससे लूटा जाता था।
तो ऐसे में जो अत्याचार होता था, नौकरी के लूट का, धन के लूट का, हिस्से के लूट का, इज्जत पानी के लूट का, ज्ञान के लूट का, कि समाज ने कह दिया कि तुम नीचे हो, धर्म में कह दिया तुम नीचे हो, नहीं पढ़ोगे, बड़े लोग पढ़ेंगे, छोटे लोग नहीं पढ़ेंगे, बिना पढ़े सेवा करेंगे, महिलाएं पापी हैं वो पढ़ेंगे नहीं, ये महापापी हैं, नीचे जात वाले पापी हैं, इसलिए पाप धुलने के लिए आए हो, अगले जन्म में स्वर्ग मिलेगा। ये अत्याचार था, धोखा था, षड्यंत्र था। ऐसे अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम बना। अधिनियम का मतलब एक नियम बना दिया गया अधिकारी को, किसी नियम से इनके बच्चे के नियम हो गया कि अब निषाद का बेटा, केवट मल्ला माझी का बेटा, चमार का बेटा, धोबी का बेटा बाप के पैसे से नहीं सरकार के पैसे से पढ़ेगा, सरकारी नौकरी करेगा, अधिकारी कर्मचारी बनेगा। ऐसी सुल्तानपुर में 2000 ऐसी सीटें हैं जहाँ के सोएगा, सरकार के पैसे से खाएगा, पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा और डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी, कर्मचारी फ्री में पढ़ेगा और फ्री में पढ़ेगा और 4500 रुपया महीना वजीफा भी पाएगा। चमार भाई का, धोबी भाई निषाद का बेटा स्कूल जाएगा तो बदले में हर महीने खजाना भी लेके आएगा। इसकी बहन बेटी को कोई इज्जत लूटने का प्रयास करेगा तो साला जाएगा जेल, नहीं होगा बेल। और ये है संविधान का, इसको मिलेगा 30 लाख रुपया। ये है संविधान का खेल। इसमें 10 करोड़ नौकरी में 2 करोड़ नौकरी सुरक्षित है। आपके पास ऐसे ही विधानसभा सुरक्षित है। कादीपुर में पंडित जी ठाकुर साहब नहीं लड़ेंगे, ये राजबाबू उपाध्याय नहीं लड़ेंगे, कुर्मी यादव नहीं लड़ेंगे। उसमें कौन लड़ेगा? निषाद लड़ेगा, चमार धोबी लड़ेगा। तो धोबी और चमार को तो लड़ा दिया फांसी को, अब निषाद के लड़ने की तैयारी करो, तब निषाद राज के वंशज कहलाओगे। लेकिन ऐसे नहीं होगा। जिसे विधायक बनना होगा उसे संघर्ष करना होगा, जिसे प्रमुख बनना होगा, जिस 15 तो यार कितना ब्लॉक है भाई, 15 ब्लॉक है, कितना 16 ब्लॉक है, 16 ब्लॉक है। 16 ब्लॉक में 4 ब्लॉक ऐसा है जिसमें अनुसूचित जाति का होगा। अनुसूचित मतलब चमार थोड़ी होता है, अनुसूचित मतलब धोबी थोड़ी होता है। अनुसूचित मतलब होता है एक 66 समूह है। 24 नंबर पर चमार भाई है, 30 नंबर पर धोबी भाई है, 53 नंबर पर मझवार, केवट मल्ला मझवार है, 65 पर प्रजापति है, वो भी इसमें लोहार पाल गडरी है, इसमें 66 नंबर पर गया कश्यप कहार है, इसमें हुआ और मझवार। ये देखो अनुसूचित जाति की सूची शेर बनेगा। ये संविधान तुम्हें कमजोर नहीं, समाज तुम्हें कमजोर बना रहा, संविधान तुम्हें शेर बना रहा। ये अनुसूचित जाति की सूची बनी है, ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है। ये गिनती करने का आदेश है कि उत्तरा दक्षिणा मोची अहिरवार को चमार में गिनो, रजक बेटा कनौजिया को धोबी में गिनो, केवट मल्ला माझी को मझवार में गिनो, ये प्रजापति कुमार को शिल्पकार में गिनो, कश्यप कहार को तुरैया में गिनो और इनके बच्चों को गिनकर इनको अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र दो और इनके बेटे को फ्री में पढ़ाओ और उनके बच्चों को आगे बढ़ाओ। ये व्यवस्था दी गई। ये जो संविधान है, कानून है, हमें भीख में नहीं मिला हुआ है। ये हमारे पुरखों के आंदोलन का परिणाम है, मेरे पुरखों के फांसी पर चढ़ने का परिणाम है, मेरे पुरखों के खून से लिखा हुआ ये इबारत है हमारे पुरखों का। ये हमारा हक है, ये हमें लेना ही पड़ेगा। मेरे पुरखे थे लिखवा दिया, हमारे पुरखे लायक थे लिखवा दिया, हम लोग नालायक हो गए, लूटा दिया, हमें लायक बनना पड़ेगा। निषाद पार्टी लायक बनाने के लिए आई है, अपना हिस्सा लेने के लिए लायक बनो, अपने आप लागू कराओ। चमार भाई लायक है, उनके गांव में एक ही पार्टी है, यादव भाई लायक है, एक ही पार्टी है, हमारे पास नालायक है, हमारे पास 10 पार्टी है। उस दिन जिस दिन निषाद पार्टी एक पार्टी हर गांव पहुंच जाएगी, उस दिन लागू हो जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। लायक आपको बनना पड़ेगा। चमार भाई के मोहल्ले में 2 पार्टी नहीं है, 2 नेता नहीं है, 2 झंडा नहीं है, वहाँ कोई दलाल नहीं है। दलालों को हलाल कर दिया तो उनका दल है, उनकी समस्या का हल है। तुम्हें भी दलालों को हलाल करना पड़ेगा। तुम्हारे गांव में अगर दलाल घूमते हैं इसके मतलब तुम नालायक हो। जिस दिन दलालों को हलाल कर दोगे उस दिन लायक हो जाओगे, ये संविधान लागू हो जाएगा। चमार भाई लायक है, लागू है, धोबी भाई लायक है, लागू है, पासी लायक है, लागू है। जिस दिन निषाद लायक हो जाएगा उस दिन लागू हो जाएगा और लायक बनना पड़ेगा। आज नहीं कल बच्चों का भविष्य बनाने के लिए आपको लायक बनना पड़ेगा। निषाद पार्टी कुछ नहीं है, ये लायक बनाने का स्कूल है। मैं कुछ लेके नहीं, ज्ञान दे के जा रहा हूँ। जिसको अपना रखना और रख ले, पैसा रखना है। मैं ज्ञान देने का काम आज 14 साल से कर रहा हूँ। 7 साल में चमार भाई
लायक हो गए, सत्ता ले लिया। हम 14 साल बिता दिया, आपस में लड़ रहे हैं। अरे बहन जी को भगवान मानते हैं, आज पार्टी का झंडा मानते हैं, वो दलाल की नहीं दल की बात मानते हैं। आज आपके लोगों के बीच में दलाल पहुंच जाते हैं और दलाल जो कहते हैं उसको आप शेयर करने लगते हो, दलाल जो कहते हैं उसकी बात मानते हो। दलाल को नहीं पहचान पाते हो कौन दलाल है कौन दल का है। दल की बात मानो महल हो जाएगा। जब तक दलाल की बात मानते थे कागजीराव कि पहले तमाम दलाल नेता कांग्रेस में थे, चमार भाई दलदल में थे। जिस दिन दल की बात मान लिया वो महल में आ गए। राम नरेश यादव जैसे देखो कांग्रेस में नेता पैदा किया, यादव भाई ने कहा नहीं मानेंगे। जगजीवन राम जैसे प्रधानमंत्री था, कहा हम नहीं मानेंगे, हमारा एक दल होगा, वही बल होगा, मेरे समस्या का हल होगा। बहुत नेता निषाद में पैदा किए जाएंगे। आप दलाल चाहते हो कि दल चाहते हो, आप तय कर लो। आप 500 आदमी का खाना बनाते हो, जब बेटे का शादी करते हो, बहू लाते हो तो उसके बच्चे की बहू और बच्चे का जो नाती पैदा होगा, बहू और बच्चे का भविष्य बनाने के लिए 500 घरों पर क्यों नहीं झंडा लगाते हो? 500 घरों को क्यों नहीं बताते हो? 500 घरों पर किताब क्यों नहीं पहुंचाते हो? 500 घरों पर संविधान में अधिकार क्यों नहीं देने के लिए जाते हो? समाज ने तो हक छिनवा दिया, समाज ने हक छिनवा दिया, संविधान लिख दिया। समाज में 1000 जाति हैं और संविधान में 4 जाति हैं। संविधान को चमार भाई समझ लिया, वो आज समस्या का हल हो गया। चमार भाई समझ लिया संविधान, आज वो महल में है। चमार भाई समझ लिया वो स्वर्ग में है, सुखी है, संपन्न है, सुरक्षित है। जिस दिन मेरा समाज ये संविधान समझ लेगा, उसी दिन आपको भी स्वर्ग मिल जाएगा, आपको भी सुख सुविधा, आपको भी आरक्षण, आपका भी सुरक्षा धन मिल जाएगा। समझना पड़ेगा अनुसूचित मतलब क्या होता है। सब संविधान में 4 जाति है, सामान्य जाति है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है, अनपिछड़ी जाति है। ये हाथी साइकिल पंजा वाले कह दिए केवट मलना है पिछड़ी, ये सब खाए खिचड़ी, इन सालों से कुछ नहीं उखड़ी। लेकिन तुम्हारा बेटा डॉक्टर संजय ने जब आंदोलन किया तो लिखना पड़ा राज्यपाल को। मैंने कहा नो एनी हाई कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट, हाई कोर्ट इज मैटर ऑफ SC/ST। राज्य सरकार और हाई कोर्ट को कोई भी ताकत नहीं है, कोई भी अधिकार नहीं है कि SC/ST के परिवर्तन में कोई परिवर्तन कर देगा। हम आपको भिजवाएंगे, जेल नहीं होगा, बेल। 25 दिसंबर 2016 को लिखा कि यह पिछड़ी, लेकिन 5 दिन बाद सपा को मजबूर होना पड़ा, राज्यपाल को संशोधन करना पड़ा। संशोधन करके राज्यपाल ने लिख दिया कि केवट मल्ला नहीं है पिछड़ी, अब ये नहीं खाएंगे खिचड़ी, इनका नाम पिछड़ी जात से हटाया जा, अनुसूचित जाति का दिया जाए। ये राज्यपाल का संशोधन है। राष्ट्रपति कहता तुम अनुसूचित हो, राज्यपाल कहता अनुसूचित हो, संविधान कहता अनुसूचित हो, ये पैमान साले कहते पिछड़ी हैं। तुम्हारे यहाँ तमाम दलाल नेता हैं, कहते पिछड़ी में बंटवारा करो। ये दलालों से हो जाओ सावधान, दलालों को करो हलाल, समाज हो जाएगा माला माल। दलालों का करना पड़ेगा पिटाई, उनकी एक ही है दवाई, नहीं तो कुछ नहीं होगा। नहीं तो कहेंगे इसी तरीके से निषाद है, ऐसे दारू पीते रहेंगे, ट्रैक्टर आएगा पढ़ाता रहेगा। लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, जब तक इसको लागू नहीं करा लूंगा तब तक मैं जिंदा छोड़ने वाला नहीं हूँ। उसके भी, उस दलाल के बेटे का भी मैं भविष्य बनाने के लिए चिल्ला रहा हूँ। दलालों की बेटी की इज्जत सुरक्षित करने के लिए मैं चिल्ला रहा हूँ। उनसे कह दो कि एक के बगल में एक हो जाए, एक के नीचे एक न लगावें, बंटवारा न करें, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे। जब तक चमार भाई एक के नीचे एक थे तब तक सत्यानाश था, एक के बगल में एक गए, 111 हो गए और देखो आज उनकी समस्या का हल हो गया। मैं चाहता हूँ कि निषाद नीचे न रहे, एक के बगल एक हो जाए और 111 हो जाए। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, किसी का नाम लिए बिना बताऊंगा कि आज के दिन में आप हर राज्यों का अलग अलग पार्टी है, क्षेत्रीय दल उनकी समस्या का हल है। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर संजय जितना साम्राज्य खड़ा कर दिया है, लोगों को सपने में भी सोचना पड़ेगा, भाषण देने की नानी याद पाना पड़ेगा। मेरे ही स्कूल से पढ़े हुए लोग हैं, हर स्कूल में 2 नालायक होते हैं और 10 लायक होते हैं। लायक आदमी को देखा जाता है, नालायक नहीं देखा जाता है। तमाम लोग निषाद पार्टी के स्कूल के निकले लोग दलाली कर रहे हैं, उनसे सावधान हो जाओ, क्योंकि हर आदमी बराबर नहीं होता है, हर आदमी को क्षमता नहीं होता है। उनसे आप लोगों को लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपका ऐसा किसी कुत्ते को ढेले तो मारो, किसी कुत्ते को पत्थर को मारो तो कुत्ता पत्थर को नहीं पकड़ता है, बल्कि मारने वाले
को पकड़ता है। ये पत्थर बनकर दलाल घूम कर रहे हैं, इनको पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप फेंकने वाले ये बेईमान हाथी साइकिल पंजा वाले हैं, इनको पकड़ो, इनको खत्म करो, इनको गांव से भगाओ। जिस तरीके से चमार भाई लायक हो गए, समझने लायक हो गए, लागू कराने लायक हो गए, संविधान में हिस्सा लेने लायक हो गए, अपने बच्चों को सरकार से पढ़ाने लायक हो गए, अपनी बहन बेटी की इज्जत बचाने लायक हो गए, 2 करोड़ 30 लाख नौकरी पर कब्जा जमाने लायक हो गए, सरकार से अपना हिस्सा लेने लायक हो गए, विधानसभा लोकसभा में जाने लायक हो गए, में प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, MP, MLA बनने लायक हो गए। अगर गोबर का दाना खाने वाला लायक हो सकता है, तुम तो रोहू का मूड़ा खाते हो और निषाद राज के खून हो। तुम तो लायक बनने की कोशिश करो कम से कम, तुम तो कम से कम निषाद राज का खून हो। तुम्हारे पुरखे लायक थे, निषाद राज लायक थे तो भगवान राम ने गले लगाया था। तुम्हारे निषाद लायक थे, अंग्रेजों मुगलों को मौत की घाट उतारा। निषाद लायक थे, संविधान लिखा दिया। तुम लायक बन जाओ, ये लागू हो जाएगा। घर घर जाओ, किताब पहुंचाओ, समझाओ कि पढ़ना नहीं है, ये किताब नहीं, सुरक्षा सम्मान है, समझने लायक हो जाओ। ये इसी बेटा डॉक्टर संजय ने योगी को पत्र लिखा। योगी ने पत्र लिखा दिल्ली के RBI को, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया को, कि डॉक्टर संजय ने प्रमाणिक दस्तावेज दिया है कि डॉक्टर कि संविधान में अनुसूचित जाति की सूची है। लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन के साथ साथ हमारे निषाद, केवट, मल्ला, माझी, मझवार अनुसूचित जाति के हकदार हैं। हमारी गिनती 1961 तक अनुसूचित जाति में होती रही है। ये मैंने सूची दिया। हमने कहा इसी आधार पर चमार भाई का बेटा सरकार के पैसे से पढ़ता है, तो निषाद का बेटा बाप के पैसे से पढ़ के बेकार क्यों होगा भाई? हमारे साथ भेदभाव क्यों होगा भाई? अगर इसी पन्ने को चमार भाई लागू कराया, चूतरा, दक्षिणा, मोची, अहिरवार, गहिरवार है, चमार बेटा कनौज या धोबी हैं, तो हमें भी लागू कराना होगा कि माझी, केवट, मल्ला, मझवार और अनुसूचित जाति के हकदार हैं। हमारा भी बेटा सरकार के पैसे से पढ़ेगा, सरकारी नौकरी करेगा, हमारी बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित रहेगा, हमारा भी हिस्सा रहेगा। हम लोग भी अनुसूचित जाति की सीट पर हम लोग विधायक, MP, MLA बनेंगे, हमारे लोग भी प्रधान बनेंगे, BDC, जिला पंचायत बनेंगे। ये देखो, मुख्यमंत्री को पत्र लिखना पड़ा दिल्ली में कि बताया जाए भाई डॉक्टर संजय ने पत्र दिया, क्या सच्चाई है? दिल्ली ने, RBI ने लिख कर दे दिया कि केवट, मल्ला, मझवार हैं, अनुसूचित जाति के हकदार हैं। 1961 में इनकी गिनती हुई थी। ये अपना इनका नाम आज भी संविधान में है। ये बेईमान वाले नहीं, संविधान वाले हैं, इनका हक मिलना चाहिए। दिल्ली ने लिख दिया कि हुजूरों की जो है सामाजिक न्याय मंत्रालय को, अब मोदी, अब अमित शाह के पास मंत्रालय है, वो चाणक्य हैं, बगैर महिलाओं को 10% 33% आरक्षण देने के लिए खड़ा हो सकते हैं। तो आज महिला एक हो गई, अब मोदी को जितवाया, 33% आरक्षण के देखो लड़ाई लड़ रहे हैं महिलाओं को सदन में ले जाने के लिए। आज के दिन में ऊंची जाति के लोग उनके साथ हुए, आज देखो 10% आरक्षण ऊंची जाति के लिए हो गए। हम तो भाजपा में नहीं कर रहे हैं, आप निषाद पार्टी में सबको एक कर दो, आपका आरक्षण लिखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से चमार भाइयों ने अपने मोहल्ले में लक्ष्मण रेखा खर्च दिया, उन्होंने कह दिया कि भाई ये हमारे अनुसूचित, ये लेदरमैन का मोहल्ला है, हम पहले समाज ने हमें चमार बनाया था, हमें गोबर का दाना खिलवाया, हमें जो है गंदा साफ करवाया, हमारी बहन बेटी की इज्जत लुटवाया, हमें नीचे झोपड़ी में डाल दिया, हमें नीचे रखने के लिए मजबूर किया। अब समाज की बात नहीं मानूंगा, कह दिया मरने के बाद स्वर्ग होगा, मैं समाज की बात नहीं मानूंगा, मैं संविधान की बात मानूंगा। जो संविधान लागू कराएगा वही मोहल्ले में आएगा, वो बहन जी से परमिशन लेके आएगा, तब मेरे मोहल्ले में आएगा, नहीं तो 10 लाख खा के जाएगा। उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींच दिया है। उसी तरीके से निषादों को भी अपने मोहल्ले में लक्ष्मण रेखा खींचना पड़ेगा। ए भैया, हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित है, हमारे बेटे का संविधान में फ्री में पढ़ना लिखना हुआ है। इसी सुल्तानपुर में 2000 बच्चों को पढ़ने के लिए कोचिंग सेंटर है, के पैसे से खाएगा, सोएगा AC में, यहाँ पढ़ाई लिखाया जाएगा, 4.5 नंबर भी पाएगा। अधिकारी का चंदा चोर है, ये सब हरामखोर है, हरामखोरों को भगाओ और अपने बच्चों का भविष्य बनाओ। ये मान के चलो, हरामखोरों की बात पर विश्वास कर लेते हो, ये हराम का खा रहे हैं, तुम्हारे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। ये हराम का दूसरी पार्टियों से खा रहे हैं, तुम्हारे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत लूटी जा रही है। ये SC/ST प्रोटेक्शन एक्ट था, अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम लिखा हुआ है कि चमार भाई की बेटी को अंगुली नहीं दिखा सकते हैं, धोबी की बेटी को अंगुली नहीं दिखा सकते हैं। तो मैं उसी
उसी में लिखा हुआ है कि निषाद की बेटी को भी अंगुली जो दिखाएगा वो साला जाएगा जेल, उसका नहीं होगा बेल। कि कोई चमड़ा कहेगा वो जाएगा जेल, इसी में लिखा है कि कोई केवटा मल्लावा कहेगा वो भी साला जाएगा जेल, उसका भी नहीं होगा बेल। ये इसमें लिखा हुआ है। आज तो इतना आप लोग सुन्न हो गए हो, बेहोश हो गए हो, इतनी लड़ाई लड़ दिया, 14 साल से नहीं थके तुम लोग। आज के दिन में 3000 वर्ष की लड़ाई है, एक दिन में नहीं खत्म हो सकता है। अगर गोबर का दाना खाने वाला और गंदा साफ करने वाला और झोपड़ी में सोने वाला, कुत्ते की खराब जिंदगी जीने वाला इसको लागू करा सकता है, ये तो निषाद राज का खून है, पक्का लागू हो जाएगा। आज नहीं कल लागू होगा, एक दिन में नहीं लागू होता है, लेकिन एक दिन जरूर लागू होता है। 70 साल लगा धारा 370 खत्म करने में, 70 नेता खत्म हो गए। 500 वर्ष से रामलला टेंट में थे, जब लोग कई हजार लोग मारे गए, लेकिन जिद नहीं छोड़ा और उन लोगों ने राम मंदिर में बनवाया और धारा 370 भी खत्म हुआ। हमारा तो कोई, हमारे भी नेता मारे गए हैं, जमुना निषाद मारे गए हैं, बहन फूलन देवी मारी गए हैं, मैं श्री राजपूत, धनराम वर्मा, रघुवर वर्मा, मनोहर लाल मारे गए, लेकिन ये मिशन रुकेगा नहीं। डॉक्टर संजय भी मारे जाएंगे, तब भी ये जलेगा। आज नहीं कल लागू होगा, लेकिन इसे डॉक्टर संजय बनना पड़ेगा। मैं हजारों हजार रोज 400 लोगों का डॉक्टर संजय बनाता हूँ। रोज मेरा कसम है 400 लोगों को जब पढ़ा लेता हूँ तब खाना खाता हूँ, नहीं तो नहीं खाना खाता हूँ। खाना वैसे भी मैं छोड़ दिया हूँ, क्योंकि जहर देकर हमें मारने का प्रयास किया। न खाएंगे न तो कोई जहर देगा, मैं केवल एक कटोरी दाल, एक कटोरी सब्जी कहीं से मांग के खा लेता हूँ। बंद कर दिया, मैं फल खाता हूँ। मैंने राजपूत मारे गए, धनीराम वर्मा मारे गए, मनोहर लाल निषाद मारे गए, फूलन देवी मारी गई, जमुना निषाद मारे गए। ये हरामखोर हमारे नेताओं को मरवाते रहे और ये नेता दलाल मरवाते रहे। अब दलाल नहीं, दल चाहिए, समस्या का हल चाहिए। अब फाड़े वाला नहीं, अखाड़े वाला पहलवान चाहिए। और हमेशा से सुल्तानपुर अखाड़े वाला पहलवान तैयार किया है। अखाड़े वाला पहलवान फिर तैयार करो, 403 विधानसभाओं में फिर कब्जा करो। आपका वोट 100 एक झंडा बनाया, उन्होंने एक नारा बनाया, अपना चंदा देकर अपना पैसा इकट्ठा करके खराब जीवन जीकर झोपड़ी में सोते हुए अपना झंडा बुलंद करके सरकार बनाया है। भैया अगर 3% लोग सत्ता की चाबी ले सकते हैं तो तुम तो 18% हो। जिस दिन गुस्से में निषाद आएगा उस दिन चाबी सत्ता का लेकर अपने आप लिख कर दिखाएगा कि क्या होता है, निषाद होता है। आज के दिन में पहली बार चुनाव लड़ा, एक विधायक हुआ, दोबारा चुनाव लड़े 11 विधायक हो गए। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ जिस दिन सुल्तानपुर जाग जाएगा 111 विधायक तुम्हारे होंगे, विधानसभा में पहुंचा जाओ। 111 विधायक होंगे तो 10 मंत्री होंगे। कितना होंगे? बोलो भाई, बोलो भाई। तो अभी तो 11 विधायक पर 1 मंत्री हूँ, 1 MLC हूँ। बोल भाई, 3 आयोग के सदस्य हैं, 1 दर्जन हमारे क्या नाम है सभासद हैं बिना कुछ लड़े, 2 हमारे क्या नाम है सरकारी वकील हैं, 50-60 हजार महीना तनख्वाह पाते हैं, एक इलाहाबाद में, एक लखनऊ में। ये निषाद पार्टी का फल है भाई। अगर 111 विधायक बनाओगे तो 11 कैबिनेट तो होगा, 1 दर्जन राज्य मंत्री भी बनाए जाएंगे, कम से कम सैकड़ों तुम्हारे लोग आज के दिन में आयोग के सदस्य और अध्यक्ष होंगे। ये फ्री में है भाई, ये जनता देगी, खाली उनकी आवाज बनो। अकेले कुछ नहीं हो सकता है। भैया मैं इतना कहूंगा आप लोगों से, हम आपको पढ़ाने नहीं गुस्सा लगाने आए हैं। हम आपको वही बात बताने आए हैं जो पहले बताता था। तब भी मैं यही बात पन्ना लेके आया था, 2013 में भी लेके आया था। आज जब तक ये लागू नहीं हो जाएगा तब तक यही पन्ना हम लेके आपको आते रहेंगे, आपको जगाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। पन्ना लागू कराना पड़ेगा। तो चमार भाई ने इसे लागू कराया कि नहीं कराया? बोलो मुंह से, हाथ उठा के बोलो, लागू कराया कि नहीं कराया? आज दुख में है कि सुख में? चमार भाई का घर कौन बना रहा? संविधान। कौन बना रहा? बोलो। संविधान कौन चलाता? सरकार। संविधान कौन लागू करता है? बोलो। कौन लागू करता है? कौन लागू करता है? बोलो। अरे थोड़ा तेज बोलो, याद हो जाए। कौन लागू करता है? सरकार कौन चलाता? पार्टी। कौन चलाता? चमार भाइयों ने क्या बनाया? तेज बोलो, अरे बोलो ना। तो हमने क्या बनाया है? तो चमार भाइयों में 10 पार्टी है कि 1?
10 नेता के बोलो। उनके मोहल्ले में दूसरी पार्टी जा पाती है? बोलो। और तुम्हारे मोहल्ले में? तो इसका मतलब ये गलती हो रही ना? बोलो भाई, एक गलती हो रही ना? नहीं हो रही है? हो रही है नहीं हो रही है? अरे यार, चमार भाइयों ने पार्टी बनाया, नेता बनाया, नारा बनाया, झंडा बनाया, चुनाव छीन लिया। उन्होंने 5 हथियार घर घर पहुंचाए कि नहीं पहुंचाया? बोलो भाई, आज उस पर कायम है कि नहीं है कि नहीं है? तो लागू है कि नहीं है? तो हमारा भी 5 हथियार है कि नहीं है? पार्टी है, नेता है, नारा है, झंडा है, चुनाव चिन्ह है, 5 है कि नहीं है? उस पर कायम रहना है कि नहीं रहना है? बोलो। तो क्या उनके मोहल्ले में कोई दूसरा जा पाता है? बोलो। हमारे मोहल्ले में सब आते हैं। अब नहीं आ पाएगा। ताली बजाओ, आज कम से कम देखो शेर तैयार है। पक्का है? पक्का? पक्का भाई? आप लोगों के मोहल्ले में कोई दूसरा पार्टी आ पाएगा? कोई दलाल आ पाएगा? बोलो भाई, बोलो। दलालों की कौन दवाई? दलालों की कौन दवाई? दोनों हाथ उठा के बोला। क्या? दलालों की कौन दवाई? पक्का? जो ये करेगा उसको हम इनाम देंगे। पहला उसको मंत्री मैं बनाऊंगा जो रहेगा पहला। अरे यार, बनाया है जी, हमने दर्जन भर लिख के दिया, अभी 3 ही बनाया, अभी लड़ाई लड़ रहा हूं। हाँ जी, जब भी आता जितने हमारे कार्यकर्ता हैं सबकी लिस्ट मेरे पास है। अभी देखो नीचे मंच पर लोग चढ़ने नहीं दे रहे थे, लेकिन मैं खड़ा होकर सबको बुलाया चल, है ना? तो समय आने में भूलने वाला नहीं। हमें याद है जी, हम सबको एक समय आने दो। बहुत है पैसा, बोलो। तो हमें क्या लेना है? क्या लेना है? बोलो। ये सम्मान दलाल दिलाएंगे कि दल? बोलो। महल कौन दिलाएगा? तुम्हारे बच्चों को कौन पढ़ाएगा? तुम्हारा भविष्य कौन बनाएगा? गरीबी कौन? तुम्हारा भविष्य कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? तुम्हारे बच्चों को कौन पढ़ाएगा? तो दल सब दल करेगा। तो दल काम करो, काहे दल में जा रहे हो? तो 24 घंटे में 6 घंटा 7 घंटा सो जाओ, 1 घंटे में जल्दी से नहा फिट हो जाओ। मैं 15 मिनट में स्नान करता